लोग सोशल मीडिया पे ये सवाल पूछ रहे हैं भाई कि इसकी क्या गारंटी है कि तेजस्वी यादव का जो आपने नाम लिख करके दिया है वो भी बाद में नहीं ऐड ऑन किया गया है। तेजस्वी यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो मूल जगह पे तेजस्वी का नाम आखिर उनके परिवार के साथ क्यों नहीं है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, और क्यों आखिर वो बाद में आ जाता है। और दूसरा ये कि जब सवाल चुनाव आयोग से किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस तेजस्वी कर रहे थे, तो पहले अमित मालवीय साहब का ट्वीट कैसे आ जाता है? इलेक्शन कमीशन से पहले अमित मालवीय को कैसे पता था? क्या इलेक्शन कमीशन से पहले सूची जो है अमित मालवीय जी के पास उपलब्ध थी? ये अपने आप में बड़े सवाल है। खैर, मैं इस पे लौटता हूं। अभी जिस तरीके से एसआईआर को लेकर बात हो रही है, चर्चा की मांग लगातार हो रही है, चर्चा की मांग उठाई जा रही है, लेकिन हर बार की तरीके से लगातार ये देखा जा रहा है जैसे तमाम मुद्दों पर होता है, सदन जो है वो नहीं चलने देती है सरकार, और उनके लिए सबसे सुविधाजनक ये होता है कि विपक्ष की मांग को हो हल्ला बता करके सदन स्थगित कर दीजिए और फिर आरोप विपक्ष पे मढ़ दीजिए, जैसी परंपरा है। परंपरा के हिसाब से बिरला साहब लंबा चौड़ा भाषण बता करके और फिर विपक्ष के ऊपर ठीकरा फोड़ के सदन एडजर्न करके चल देते हैं। प्रियंका गांधी से आज राजनाथ सिंह की चलते चलते मुलाकात हुई, उसमें भी कहा जा रहा है कि एसआईआर पे चर्चा की बात प्रियंका ने उठाई है। इसके अलावा प्रियंका का जो बयान है, जरा सुनवाइए प्रियंका क्या कह रही है एसआईआर पे। वोटर लिस्ट में कोई ये सारा हो रहा है तो क्यों ना उठाए, और सरकार को चर्चा कर देनी चाहिए, चर्चा करें और आगे बढ़े, क्यों नहीं? Only one bill has been passed in the Lok Sabha and Rajya Sabha in the last 10 days. Ma'am, there's been no working in the parliament. प्रियंका गांधी कह रही हैं कि भाई चर्चा होनी चाहिए, जब, और खास करके ये तो सरकार के लिए बड़ा फेवरेबल था इस पर चर्चा, क्योंकि सरकार के पास जितने साक्ष्य उपलब्ध हैं, सरकार जो है बखिया उगड़ देती विपक्ष की इस बात पे कि आप कैसी बात कर रहे हैं कि एसआईआर नहीं होना चाहिए, आपके पास इतने सबूत हैं चुनाव आयोग के पास, उसको पटल पर रख दीजिए कि इतने लोग, ये देखिए ऐसे हमने म्यांमारी ढूंढ लिए, ऐसे हमने बांग्लादेशी ढूंढ लिए, ऐसे हमने नेपाली ढूंढ लिए, ऐसे हमने जो है ये ढूंढ लिया कि मरे हुए वोटर्स जो थे वो जिनकी 30 साल पहले जिनका देहांत हो गया था, जो 30 साल पहले मर गए थे, उनको आरजेडी अपना वोटर बना करके सत्ता चला रही थी, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। आपके पास तो बहुत सारे सबूत है, फिर भागने की क्या जरूरत है? क्या ये सवाल नहीं होना चाहिए प्रफुल्ल सर? जी बिल्कुल, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं उल्लेख करूं कि आज दिसोम गुरु शिबू सोरेन का देहांत हो गया है। वे झारखंड के आदिवासी समाज के बहुत बड़े नेता थे। विवाद भी उनके नाम के साथ रहा है, लेकिन तमाम बातों के बावजूद वे झारखंड के एक बड़े नेता थे, आदिवासी समाज के बड़े प्रतीक थे। उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए मैं सबों से ये कहता हूं कि देखिए, अब तो कोई रहस्य रहा नहीं कि कौन गंगाधर है और कौन शक्तिमान है। जो गंगाधर है वही शक्तिमान है, और जो शक्तिमान है वही गंगाधर है। अब उनके शर्ट के कलर, उनकी मूंछ, उनके हाव भाव पर हम चाहे जितने बहस करें, उनके अस्तित्व में कोई अंतर नहीं। पिछले दिनों मैंने इस बात को कहा था कि देखिए, सत्ता का जो अंतःकरण होता है वो मिला होता है सभी सत्ता के लक्ष्य। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट, तो मैं एसआईआर पर आता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा है कि चीन ने जो जमीन भारत के दखल कर ली है, इसका सबूत मैंने कैसे पता चला, ये इनसे पूछ रहा है राहुल गांधी से, और कह रहा है कि भारतीय होने के नाते नहीं बोलना चाहिए। तो सत्यमेव जयते का हालत तो ये हो गया कि सच क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, सच है कि नहीं है। अभी जो नया हो गया ये कि जो जिस पर आप आरोप लगाते हैं उसी को अपना निर्दोष होने का सबूत देना पड़ता है, और जब हम निर्दोष होने का सबूत देंगे तो उस सबूत की वैधता को स्वीकार करने की ताकत उस आदमी पर है जो आदमी मुझ पर आरोप लगा रहा है। तो ये अद्भुत प्रसंग हो गया है। अभी मुझे लगता है कि बीएनएस वगैरह का गंभीर अध्ययन पत्रकार समाज में और हम लोगों ने, नागरिक समाज में नहीं हुआ है। भारतीय न्याय संहिता और साक्ष्य अधिनियम को नए सिरे से पढ़े जाने की जरूरत है कि उसमें कहाँ क्या कुछ लिखा हुआ है। दूसरी बात मैं ये आपसे कह रहा हूं कि आपने जो कहा, देखिए कि ये जो डाटा इन्होंने दिया है वो नॉन वेरीफाइबल है। डाटा मैचिंग का सबसे अच्छा नमूना तब होता है जो डाटा को आप दो, उसमें जैसे सुई या भूसे या जो बोलते हैं कि बड़े रुई के ढेर में अगर कोई एक पिन घुसा दिया जाए तो जो सबूत दो वो इतना मिला करके दो कि उसमें से वो खोज ही नहीं पाए
कि उसमें जैसे पुआल के भीतर में सुई कहाँ है, असल चीज कहाँ है। तो नॉन वेरीफाइबल करके डाटा मेसिंग का एक अलग टेक्निक है। मैं आपसे पूछ सकता हूं या सबों से पूछ सकता हूं कि रेलवे इतना टिकट रोज काटता है, कभी उसका टिकट जनरली लाखों में कभी एक बार हो गया हो कि डबल बुकिंग हो गई हो कि आपको भी दे दिया उसी नंबर पर और मुझे भी दे दिया? ऐसा नहीं होता है। सिस्टम में इतना कुछ रहता है कि डबल कैसे हो सकता है। आज जब आप तेजस्वी यादव से पूछ रहे हैं कि आपके पास 2 कार्ड कैसे आया, ये तो चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि उसके पास 2 कार्ड कैसे आया। अगर एक ही सीरीज का 2 नोट अगर छप जाता है तो रिजर्व बैंक को जवाब देना चाहिए कि ये कैसे आया। जिसके पास नोट पाया गया है उसको नहीं, ये रिजर्व बैंक को बताना चाहिए कि ये 2 नोट मार्केट में कैसे आ गया। मेरे पास होने का मतलब है मार्केट में होना, कोई इंडिविजुअल हमारे कब्जे में नहीं है। आखिर तेजस्वी यादव तो उस कार्ड का निर्माण करते नहीं है, वे तो कोई कोट नहीं सिलाने गए थे दर्जी के पास कि मेरा भाई 2 कोट सी दो, और अगर ये हुआ था तो मेरा 2 कार्ड दे दो। 2 कार्ड से क्या चुनाव परिणाम पर प्रभावित हो जाते हैं? वो क्या बताना चाहते हैं? ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने उसके साथ कोई क्रिमिनल बिहेवियर किया है, इस तरह का नोटिस इशू कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग को खुद जवाब देना चाहिए कि अगर ये 2 कार्ड इशू है तो कैसे इशू है, और अगर वह ओरिजिनल नहीं है, वह उनके यहाँ से इशू नहीं हुआ है, वह कैसे वैसा दिखता है और इसके पीछे और कौन कौन से लोग हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। देखिए, इन स्पेस ठीक ही कहा धनंजय सर ने कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने की जरूरत क्या हुआ। इंटेंसिव अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है, उस पर आपने स्पेशल लगाया। मुझे नहीं पता कि कानून में क्या स्पेशल हियरिंग की कोई सुनवाई है, क्या कोई प्रक्रिया है? सुप्रीम कोर्ट कभी बोलता है कि मैं इसका स्पेशल जजमेंट दूंगा? हमारा जो संविधान है, हमारा जो कानून है, वो स्पेशली के विरुद्ध है, वह सामान्य के विरुद्ध है। वो सबको जो मिलता है उसके साथ है। Why this special was required? And इंटेंसिव आप जब आप बता रहे हैं कि आप इंटेंसिव रिवीजन करेंगे, क्या इंटेंसिव करेंगे रिवीजन? जो अभी साकेब बता रहे थे, क्या इंटेंसिव रिवीजन यही होगा कि किस किस का नाम और किस किस के साथ ही आएगा? अगर ये इंटेंसिव है तो इससे अच्छा तो वो है जो बिना इंटेंसिव के था। ये पूरे डाटा को मैच कर देना चाहते हैं। आधार कार्ड को, आधार कार्ड का नंबर, क्यों इन्होंने कहा था कि आधार कार्ड को सीडिंग कराइए वोटर कार्ड को और ये टैक्स का जो कार्ड होता है हमारे पास उसके साथ, मैंने पैन के साथ, इसलिए कहा था कि आधार कार्ड का जो यूनिक नंबर है, वो यूनिक नंबर वो उसको रक्षित करता है। आपके पास आप जो दे रहे हैं, आपका वो यूनिक नंबर जो बनता है, वो यूनिक नंबर जानबूझकर या जैसे भी हो, वो यूनिक नंबर नहीं बन पाता है, क्योंकि यूनिक नंबर बनाने के जो फार्मूला है वो अलग ढंग से वो अप्लाई होता है जितना, तो उसमें साथ बहुत सारी चीजें होती है। आप कैसे इसको कह रहे हैं? कोई पूछेगा कि भाई क्यों ये नहीं हो रहा है? और रही बात की आप डाटा जो मैच कर रहे थे कि शुद्धता, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये शुद्धता के अशुद्ध इरादों से मतदाता सूची को शुद्ध करने निकले थे। शुद्धता, शुचिता, पवित्रता और पूर्णता, ये उन शक्तियों के, ब्राह्मणवाद के ये एक ऐसे हथियार हैं जिससे तमाम चीजों का शिकार कर दिया करते हैं। ये शुद्ध नहीं है, ये पूर्ण नहीं है, ये शुचिता नहीं, सबके अलग अलग संदर्भ भी है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। जैसे शुद्धता का संबंध रक्त शुद्धता से जोड़ते हैं, शुचिता का संबंध यौन शुचिता से जोड़ते हैं, पवित्रता का संबंध है चित्त की पवित्रता से जोड़ते हैं, वैसे पूर्णता का संबंध ज्ञान की और सूचना की पूर्णता से जोड़ते हैं। तो ये एक ऐसे हथियार हैं जो वास्तव में इमेजिनरी पोजीशन है उसको सामने रख करके करते हैं। इतने सारे घोटालों की लिस्ट आप गिना रहे हैं कि बिहार की दुर्दशा के, और वो आपके साथी हो जाते हैं और कोई सवाल नहीं करता है। तो चुनाव आयोग हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हम तो राहुल गांधी ने जिस ढंग से किया है, राहुल गांधी आग से खेल रहे हैं और इस बात के लिए तैयार हैं कि इसकी जो भी सजा होगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट दे या राजनीतिक रूप से दिया जा सके या किसी भी तरह की सजा हो, उन्होंने कल कहा भी है। और ये साहस ही लोकतंत्र को साहसी बनाएगा। अगर टिका पाएगा तो टिका पाएगा। कि जब उनकी बहन ने कहा, प्रियंका गांधी ने, भैया आप आग से खेल रहे हो, तो उन्होंने कहा कि आग से खेलने की हमारी पारिवारिक परंपरा है। उनकी दादी की शादी हुई है, पिता की हुई है। राहुल गांधी से डरते नहीं है। हम क्या उम्मीद करें चंद्रबाबू नायडू से और नीतीश कुमार जी से? इतना हल्ला हो रहा है, इतनी सारी बातें हो रही है। वो एक पत्र लिख करके निश्चिंत हैं
जिसको बोलते हैं ना कि छुतका छोड़ाना, कि भाई कल अगर गंगा जल उठाने कसम खाने की बात हो तो चंद्रबाबू नायडू कह सकेंगे हाँ हमने खत तो लिखा था, उस खत का क्या हुआ, क्या उसका फॉलो अप नहीं। और नीतीश कुमार के बारे में तो जो कहा जाए वही कम है, जो न कहा जाए वही ज्यादा है। जी सर। बिल्कुल, जिस तरीके की स्थिति में नीतीश कुमार हैं वो शायद अब पता नहीं कि स्वास्थ्य अभी बंगाल में भी होगा सर, राम प्रकाश राय सर, अभी बंगाल में भी होगा। ये देखिए कि बांग्ला भाषा की बात कही जा रही है, वो तो पूरे देश में होने की बात कही जा रही है। मैं सकीब की उस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि मैं बांग्ला भाषा के साथ सर, मैं एक सेकंड का समय दीजिए। बांग्ला भाषा को आप बांग्लादेशी बता रहे हैं, बांग्ला भाषा बोलने वाले को सीधे बांग्लादेशी खाते में डालने की कोशिश कर रहे हैं। इससे कितना बड़ा संकट खड़ा होगा इसका आयदान उसका कोई अंदाजा नहीं है। मैं पश्चिम बंगाल में रहकर इसको महसूस कर सकता हूँ कि आंदोलन जब चलेगा, अगर उठ खड़ा हुआ तो जवाब देते बनेगा नहीं। ये वो आग नहीं है जिसको आसानी से वो फूंक मार के बुझा लेंगे। जी, सवाल ये है कि जवाब देना किसको है, जवाब कौन देने वाला है कि जिसको जवाब देते नहीं बनेगा? जवाब ही तो नहीं देना है। और आंदोलन उठ खड़ा हो ये तो भाजपा चाहती ही है, कहीं पर भी किसी भी तरीके का आंदोलन उठे चले, यही शायद उनका मकसद रहता है। क्योंकि बहुत आसान होता है कि जब विवाद हो, किसी विवाद को हवा दिया जाए और फिर उस विवाद में धीरे से कहीं से जो है पेट्रोल छुआ के आग लगा दी जाए, खेल खत्म। सारी चीजें फिर भाजपा के मन माफिक होंगी जैसे वो चाहेगी। शायद इसकी उम्मीद, इसी के लिए पश्चिम बंगाल में भी जुगाड़ किया जा रहा है। इन किन प्रकार सारी कोशिशों के बावजूद भी सत्ता में पहुंचते हुए कहीं से नहीं दिखती है पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी। तो उनके पास रास्ता क्या है? ये रास्ता सबसे आसान रास्ता है कि आप वहां पर आंदोलन करवाइए, फिर उस आंदोलन को धीरे से दंगे में परिवर्तित करिए और दंगा करवा करके ध्रुवीकरण करिए। ध्रुवीकरण और उसके साथ में जो आपके लिए जिस तरीके के आरोप चुनाव आयोग पे लगते हैं, अगर उसमें सच्चाई है तो बाकी मेहनत तो चुनाव आयोग करेगा ही आपके लिए। सत्ता आपके हाथ में है, फिर टेंशन काहे की? धन्यवाद सर। सर एक अगले राउंड में अगर बोलना है तो ठीक है, नहीं तो एक लाइन मुझे कहने की इजाजत दीजिए। दंगों से कोई पश्चिम बंगाल और पंजाब को न डराए। हाँ। ये वो राज्य है जिसने दंगे को देखा और भोगा है, ये गुजरात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, एक महात्मा गांधी की हत्या के आरोप को झेलते हुए 1975 तक भारतीय जनसंघ सिर नहीं उठा पाई पूरे देश में। और आज अगर कुछ होती है, जवाब किसको देना पड़ेगा? जिसको गद्दी चाहिए उसको जवाब देना पड़ेगा। और अगर ये भाषा का इस ढंग से शुरू करते हैं तो जवाब तो पूरे देश को देना पड़ेगा, और ये मुंह दिखाने के लायक अगले 100 साल नहीं रहेंगे।